हेलो स्टूडेंट्स, मैं सोनू रस्तोगी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अलजेब्रा फास्ट। देखिए स्टूडेंट्स, एनडीए फर्स्ट एंड सेकंड से रिलेटेड ये मेरा तीसरा लेक्चर है। इससे पहले मैं दो लेक्चर आपको पढ़ा चुका हूँ, तो आप प्लेलिस्ट चेक करिए। एनडीए फर्स्ट सेकंड टारगेट सन 2026 उस पर आप देखेंगे प्लेलिस्ट पे, तो आपको दो वीडियो जो इससे मैंने पहले पढ़ाया है वो मैंने आपको उस पर प्लेलिस्ट पे डाल रखा है। उसमें भी मैं आपको पीवाईक्यूज करा रहा हूँ, यहाँ भी मैं आपको पीवाईक्यूज करा रहा हूँ। अब इन पीवाईक्यूज को अच्छे से कर लेते हैं तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि पेपर में क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं और आपको कैसे अपना लॉजिक यूज करना है। तो शुरू करते हैं गाइस। हम एनडीए से रिलेटेड आज मेरा तीसरा लेक्चर है और तीसरे लेक्चर में मैं आपके सामने लेके आया हूँ कुछ पीवाईक्यूज। जैसे ये वाला क्वेश्चन है जो एनडीए फर्स्ट सन 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है इफ tan इनवर्स के इफ tan इनवर्स के प्लस tan इनवर्स 1/2 इसकी वैल्यू कितनी है? π/4। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k। तो आपको बताना है कि ये जो tan इनवर्स में k आपको दिख रहा है इसकी वैल्यू क्या होगी। तो कैसे करेंगे गाइस इसको? देखिए, सबसे पहले आप जरा ध्यान दीजिए। यहां पर आपको ये चीज गिवन है tan इनवर्स के प्लस tan इनवर्स 1/2 और इसकी वैल्यू कितनी है? π/4 है। सबको पता है एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा। मैं यहां लिख देता हूं। फॉर्मूला है tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b इज इक्वल टू tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस ए बी। ऐसा कुछ आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, सभी ने पढ़ा है ना? याद है सभी को? बोलिए। tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b करके पढ़ा होगा आप लोगों ने फॉर्मूला। ठीक है, ठीक है। तो इसको आप कैसे करेंगे? आप देखिए, अब यहां पर आप tan इनवर्स a की जगह पर क्या लिखा हुआ है और tan इनवर्स b की जगह पर क्या लिखा हुआ है आपके सामने। अच्छा, इस वाले क्वेश्चन में मैंने आपको ऑप्शन नहीं दिए है ना? हाँ, मैं ऑप्शन यहां लिख देता हूं। पहला ऑप्शन है इसमें 1, दूसरा ऑप्शन है 1/2, तीसरा ऑप्शन है 1/3 और चौथा ऑप्शन है 1/4। ये मैंने ऑप्शन दे दिए। ठीक है, आपसे ये चलिए, तो इस वाले फॉर्मूले को इससे कंपेयर कर दीजिए इस वाले से। तो क्या बन जाएगा? a की जगह k, b की जगह 1/2। तो यहां पर आ जाएगा आपके पास tan इनवर्स a की जगह पे क्या आना है? k आना है, प्लस b की जगह पे क्या आना है? 1/2 अपॉन 1 माइनस a की जगह पे k, b की जगह 1/2। तो क्या हो गया? k/2 इज इक्वल टू π/4। आया सब समझ में? देखो, ठीक है। अब यहां से tan इनवर्स यहां हटेगा तो यहां पर क्या बन जाएगा? k प्लस 1/2 अपॉन 1 माइनस k/2। यहां पर हो जाएगा tan π/4 हो जाएगा। सबको समझ में आ रहा है? यहां तक क्या हो जाएगा? tan π/4, क्योंकि इनवर्स है ना, वहां जाके हो जाएगा। और tan π/4 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है ना? कितनी होती है? 1। तो यहाँ से थोड़ा जगह कम है, यहाँ लिख देता हूँ k प्लस 1/2 अपॉन 1 माइनस k/2 और इसकी वैल्यू कितनी होगी? 1। अब क्या करना है? इसके नीचे 1 लगा दीजिए और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो यही आएगा k 1/2, ये 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो यही आएगा -1 1 माइनस k/2। सबको समझ आ गया यहाँ तक? चलिए, ये वाला पार्ट मैं थोड़ा मिटा देता हूँ, थोड़ा स्पेस बनाने के लिए। ठीक है, इस थोड़ा मिटा देता हूँ यहाँ से। यहाँ मैंने क्या लगाया? फॉर्मूला अप्लाई किया था खाली। ठीक है, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नहीं लिया तो बैक करके ले लीजिए। अब के वाले को एक तरफ कर दो, विदाउट के वाले को एक तरफ कर दो। तो यहाँ बन जाएगा k प्लस k/2, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 1/2। देखो सही है, ये 2 से मल्टीप्लाई करेगा 2k प्लस k कितना हो गया? 3k अपॉन 2। यहाँ क्या बचेगा? 1/2। इस 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल। क्या बचा? 3k इज इक्वल टू 1। ये इसके अपॉन में जाएगा, k इज इक्वल टू 1/3। तो k की वैल्यू कितनी आ गई? 1/3। कौन सा ऑप्शन हो गया? सी ऑप्शन इसका
राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। देख लीजिएगा इस, कोई टफ क्वेश्चन था? कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। बस आपको tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी का फॉर्मूला याद होना चाहिए, जो कि आपके पास 12th का फॉर्मूला है ना। तो सिंपल है, ऐसा मिलता फॉर्मूला 11th में भी था। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन तो हमने कर लिया, जो कि एनडीए 1 2025 में पूछा गया है, मतलब रिसेंट वाला पेपर का है। ठीक है, रिसेंट वाले पेपर के मैंने बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं। ठीक है, चलो अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है इससे रिलेटेड। सेकंड क्वेश्चन है कंसीडर द फंक्शन। एक फंक्शन कंसीडर करके दिया है आपको, कंसीडर द फंक्शन। फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू करली ब्रैकेट 4 ब्रैकेट में 5 की पावर एक्स, जहां पर x लेस देन 0 है, और यहां लिखा है 8k प्लस एक्स, और यहां पर जो x है वो ग्रेटर देन इक्वल 0 है। ठीक है, फिर यहां लिखा है व्हाट इज आपसे पूछा है f डैश 1 f डैश माइनस 1 इक्वल टू और ये क्वेश्चन मार्क। ये है भाई साहब क्वेश्चन आपके सामने, बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें ऑप्शन दिए हैं, पहला ऑप्शन है 2/5 ln मतलब log 5, दूसरा ऑप्शन है 3/5 ln 5, तीसरा ऑप्शन है आपके सामने 4/5 ln 5, और डी ऑप्शन है आपके सामने 20 ln 5। ठीक है गाइस, ये क्वेश्चन हो गया। आपको सब कुछ दिखाई दे रहा है ना, विजिबल क्लैरिटी है ना। देखो ये क्वेश्चन किससे पूछा गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है एनडीए सेकंड 2025 में। ये है भाई साहब तुम्हारे पास क्वेश्चन। अब बताओ इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, बताइए कैसे करना है इस क्वेश्चन को। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन अच्छे से होना चाहिए। कंसीडर द फंक्शन, एक फंक्शन कंसीडर करके रखा है जिसमें लिखा है कि जो 4 और 5 की पावर x कब होगा, ये वाला वैल्यू एफ एक्स की वैल्यू ये दे रखी है, कब, जब x की वैल्यू 0 से कम हो, मतलब नेगेटिव हो। एफ एक्स की वैल्यू ये कब होगी, जब x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी हो। तो बताना है आपको कि एफ डैश, डैश का मतलब यार डेरिवेटिव से है, डैश का मतलब किससे है, डेरिवेटिव से है, कि एफ डेरिवेटिव करने पर और -1 वैल्यू पर क्या होगा, वो इसमें से कौन सा होगा, ऐसा ये पूछ रहा है। तो कैसे करेंगे बच्चों, देखो सबसे पहली बात तो ये है सॉल्यूशन। सबसे पहली बात तो यहां पर ये है कि आपसे पूछ रहा है f -1 पे, किसमें पूछ रहा है -1, मतलब x की वैल्यू -1 है, और x माइनस में कहा है, यहाँ है। x माइनस मतलब लेस देन 0 है ना, तो लेस देन 0 मतलब माइनस में, तो ये -1 दिया है, मतलब इस यहाँ का है, यहाँ से बनेगा फंक्शन। कहां से बनेगा, यहाँ से, क्योंकि यहाँ अंदर -1 लिखा है। x की वैल्यू -1 मतलब ऊपर वाले में है, ये तो x की वैल्यू बड़ी हो गई ना, तो माइनस कभी नहीं हो सकती, तो केवल इसको लेना है बस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एफ एक्स बराबर 4 5 की पावर x, ये हो गया फंक्शन आ गया। फिर आपसे क्या बोल रहा है, डेरिवेटिव करना है, तो इसका डेरिवेटिव कर दो भाई। इस फंक्शन का डेरिवेटिव करोगे f डैश x, तो 4 का 4 आ जाएगा, 5 की पावर x, 5 की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, 5 की पावर x, फिर log या ln बेस 5, ये होता है इसका। अगर आपको ये नहीं पता तो यहां देखो सब बच्चे, यहां मैं तुमको एक कॉन्सेप्ट बताता हूं कि d/dx a की पावर x, अगर कभी भी तुम्हें इसका डेरिवेटिव करना हो तो पहले तो ये सेम आ जाएगा, पहले तो ये सेम आ जाएगा, फिर जो बेस दे रखा है उसको लिख दो, ये होता है इसका फॉर्मूला। तो वही लगाया मैंने, a की पावर x मतलब 5 की पावर x, इसका डेरिवेटिव करोगे तो पहले पूरा सेम आ जाएगा, फिर जो बेस दिया है वो ln में आ जाएगा या log में आ जाएगा। ठीक है यहां तक बात। फिर आपसे पूछ रहा है f डैश -1 की वैल्यू, x जहां जहां x है
वहां -1 रख दो तो क्या मिलेगा, 4 इंटू 5 की पावर -1 ln 5, पावर माइनस में है तो अपोन में चला जाएगा, तो 4/5 ln 5। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, सी ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सब बच्चे देखो यहाँ तक सबको क्लियर हो रहा है, नहीं हो रहा है, विजिबिलिटी क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है ना पूरा क्वेश्चन, ठीक है डन। तो देखो गाइस इस प्रकार से लॉग वाले कॉन्सेप्ट हम सॉल्व करते हैं, है ना। लॉग वाला काफी अच्छे क्वेश्चन आते हैं पेपर में, ये भी इसमें का क्वेश्चन है, बस इस फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन है। आपको ये बात मैं बता दूं बेटा, जब आप पी वाई क्यू करते हैं, अभी सेकंड वाले वीडियो में मुझे कुछ बच्चों ने कमेंट करके पूछा था कि सर खाली पी वाई क्यू करने से मेरा एनडीए क्लियर हो जाएगा मैथ का, तो मैंने कहा बच्चों केवल पी वाई क्यू से ही क्लियर नहीं होगा, केवल पी वाई क्यू रट के नहीं जाने हैं, क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझना है कि अगर आप पी वाई क्यू में कोई क्वेश्चन कर रहे हैं तो उससे आपको क्या सीखने को मिला, इस वाले क्वेश्चन से क्या सीखने को मिला, इस वाले क्वेश्चन से हमें ये सीखने को मिला कि ये वाला फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है। दूसरा, जो चीज आपसे पूछी गई है वो उसके हिसाब से क्या करना है क्या नहीं करना है, कॉन्सेप्ट लगाओ बेटा, है ना। कॉन्सेप्ट के साथ साथ मेथड अच्छे से यूज करोगे तो आ जाएगा आपके सामने, है ना। मैं क्लियर हो गया, बैठा दूं इसे, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। फिलहाल ये क्वेश्चन काफी बढ़िया था, है ना, ऐसे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं काफी इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। तो आसान क्वेश्चन होते हैं, बस थोड़ा सा माइंड को अच्छे से लगाएं तो क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं, सारे क्वेश्चन कुछ नहीं है इसके अंदर। देखिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन दिया है इफ द वर्टेक्स सॉरी वर्टेक्स, ये वर्टेक्सेस कर लो ना, यस, बी एंड डी of a square ABCD are 2,3 and 4,1 respectively then what is the area of the square, then what is the area of the square, ठीक है। आपको इसका एरिया फाइंड करना है। ऑप्शन क्या दे रखा है आपको, पहला ऑप्शन 2 स्क्वायर यूनिट, दूसरा क्या दे रखा है 3 स्क्वायर यूनिट, सी क्या दे रखा है 4 स्क्वायर यूनिट, देन डी क्या दे रखा है 8 स्क्वायर यूनिट। ये दे रखा है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कहाँ पूछा गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है एनडीए 2 2025, एनडीए 2 2025 ये क्वेश्चन है भाई। बताना भाई इस क्वेश्चन में क्या दिक्कत है तुमको, है कोई दिक्कत। इफ द वर्टेक्स बी एंड डी ऑफ अ स्क्वायर एबीसीडी, एक स्क्वायर है एबीसीडी, चलो डिजाइन करते हैं क्वेश्चन को और समझने की कोशिश करते हैं। एक वर्टेक्स दे रखा है और स्क्वायर का, है ना, एक स्क्वायर बनाया मैंने ए बी सी एंड डी, ठीक है। इसमें बी और डी के वर्टेक्स ये बने, बी के कितना है, बी का 2,3 है, डी का कितना है, डी का 4,1 है, समझ में आया। देन व्हाट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर, आपको इस स्क्वायर का क्या निकालना है, एरिया फाइंड करना है। देखो बच्चों मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, उस तरीके से आप चीजें बहुत आसान तरीके से कर लेंगे, वरना अगर आप ऐसे करने बैठ जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी बहुत आपको, ठीक है। देखो कभी भी किसी स्क्वायर में या किसी रेक्टेंगल में, कभी भी किसी स्क्वायर में या किसी रेक्टेंगल में आपको ये आमने सामने वाले कोनों के
कोऑर्डिनेट्स गिवन है, जैसे इसके और इसके या फिर इसके और इसके, है ना। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है आपको गिवन है, आमने सामने के डायगोनल डायगोनल कोऑर्डिनेट्स, ये वाले डायगोनल कोऑर्डिनेट्स गिवन है आपको, ये वाले या फिर ये वाले। अगर किसी स्क्वायर में या किसी रेक्टेंगल में डायगोनल वाले कोऑर्डिनेट्स अगर आपको गिवन है तो इसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे आप? तो इसका एरिया फाइंड करने का सिंपल तरीका है, एरिया ऑफ ए बी सी डी। तो इसका एरिया निकालने का सिंपल कट फॉर्मूला यह है कि इनके बीच की जो डिस्टेंस है BD, BD के बीच की जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन B और D, इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो लो और इसका स्क्वायर करो और अपॉन 2 लगा दो। यह है इसका सिंपल फॉर्मूला। अगर आपको कभी भी स्क्वायर या रेक्टेंगल के डायगोनल वाले वर्टेक्स गिवन हैं तो आप उस स्क्वायर का या उस रेक्टेंगल का एरिया निकाल सकते हैं। डिस्टेंस, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालिए, उस डिस्टेंस का स्क्वायर करिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, आपको उसका एरिया पता लग जाएगा। ठीक है, चलो तो सबसे पहले इसके बीच का डिस्टेंस निकालते हैं। BD के बीच का डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा, क्या होता है x2 माइनस x1, है ना। तो x2 आपके पास 4 है, x1 2 है का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, फिर यहां से मिल जाएगा BD डिस्टेंस इक्वल टू अंडर रूट 2 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 2 का स्क्वायर 4, या कितना बचेगा -2 का 4। समझ में आया? दोनों को ऐड करूंगा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो कितना आया √8 आ जाएगा इसके बीच की डिस्टेंस। अब इसके बीच की डिस्टेंस को आप यहां रख दीजिए, इसके बीच की डिस्टेंस को आप इस फॉर्मूले में रख दीजिए, तो क्या होगा डिस्टेंस √8 हो जाएगा का स्क्वायर अपॉन 2, इसका रूट कटेगा तो 8 अपॉन 2 और 2 से 8 काटेंगे कितना आ जाएगा 4। कौन सा ऑप्शन? सी, स्क्वायर रूट इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बताइए क्या, और आप मुझे कमेंट करके ये भी बताना, क्या इससे पहले आप ये वाला फॉर्मूला जानते थे या नहीं जानते थे? जब आपने हाई स्कूल में या फिर 11th में पढ़ा होगा ये सब, तो क्या आप उस टाइम ये सब चीजें जानते थे? ये वाला कि कभी भी अगर आपको स्क्वायर दे रखा हो या रेक्टेंगल दे रखा हो तो फिर आप उसके एरिया कैसे फाइंड करेंगे? तो इस वाले फॉर्मूले से आप आराम से, स्क्वायर हो चाहे रेक्टेंगल हो, उसके डायगोनल वाले वर्टेक्स गिवन है तो आप उसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। बोलो सबको समझ में आया यहाँ तक या नहीं आया? बोलो बोलो, क्लियर हुआ? ठीक है, तो अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप इन सारे क्वेश्चंस को कॉपी में नोट करते रहें, है ना। और जो भी कॉन्सेप्ट लग रहे हैं जिस क्वेश्चन में, उसमें वो चीजें समझें और फॉर्मूले के थ्रू उसको याद रखें। जितनी ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस उतना बढ़िया रिजल्ट, सिंपल सी बात। देखिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? कंसीडर द फंक्शन, कंसीडर द फंक्शन, कंसीडर द फंक्शन, एक फंक्शन कंसीडर कर दिया है, f(x) इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट 4 ब्रैकेट में 5 की पावर x और यहां लिखा है 8k प्लस x, और यहां दिया है x लेस देन 0, यहां दिया है x ग्रेटर देन इक्वल 0। ठीक है, ठीक है। फिर यहां लिखा हुआ है एंड द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस को शॉर्टकट में CTS लिखते हैं ना, कॉन्टिन्यूअस CT लिखते हैं CTS। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k, तो k की वैल्यू क्या होगी, ये क्वेश्चन है। ऑप्शन क्या दे रखा है? पहला ऑप्शन है 0.5, दूसरा ऑप्शन क्या है 1, तीसरा ऑप्शन क्या है 1.5 एंड डी ऑप्शन क्या है 2। ये क्वेश्चन का पूछा गया है NDA 2 2025,
ये क्वेश्चन पूछा गया है एनडीए 2 2025, ये क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। देखो भाई कैसे करना है इस क्वेश्चन को भाई, बताओ है किसी को कोई आइडिया कि इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करेंगे आप? देखिए, कंसीडर द फंक्शन, एक फंक्शन आपको कंसीडर करके दिया है जो कि डिरिचलेट फॉर्म में है, एंड फंक्शन कैसा है? कॉन्टिन्यूअस। बस इस पूरे क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यही है। और आपसे क्या पूछ रहा है? के की वैल्यू पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी होगी। पहली बात तो ये है कि अगर कोई भी फंक्शन आपको इस तरीके से दे रखा है, डिरिचलेट फॉर्म में दे रखा है, अगर आपको कोई भी फंक्शन डिरिचलेट फॉर्म में दे रखा है और आपसे कहा जा रहा है कि वो फंक्शन कैसा है? कॉन्टिन्यूअस है, तो आप सिंपल सी बात है कि अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो ये लेस देन जो जीरो लिखा है मतलब लेफ्ट साइड, ग्रेटर देन जीरो लिखा है मतलब राइट साइड, तो लेफ्ट साइड राइट साइड इन दोनों की वैल्यू कैसी होगी? इक्वल होगी। कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है लगातार। लेफ्ट साइड वाला मतलब लेस देन जीरो, ग्रेटर देन है ना राइट साइड वाला, वो दोनों की वैल्यू कैसी रहेगी? सेम रहेगी। तो इसका मतलब वी नो डेट, हम जानते हैं कि दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, वी नो डेट दिस गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, देन दिस पॉइंट एंड ये दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। तो 4 ब्रैकेट में 5 की पावर x इक्वल होगा 8k प्लस x पे, एट x इज इक्वल टू 0 पे। तो x इज इक्वल टू 0 पर ये फंक्शन क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। क्यों होगा बराबर? क्योंकि मैं जानता हूं कि फंक्शन कैसा है? कॉन्टिन्यूअस है। अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो लेफ्ट वाला लिमिट और राइट वाला वो दोनों क्या होंगे? बराबर हो जाएंगे। कौन से पॉइंट पे? 0 पॉइंट पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 0 लिखा हुआ है। अगर 0 की जगह पर यहाँ 1 लिखा होता तो यहाँ मैं एट अ पॉइंट 1 लेता। ठीक है, क्लियर है? तो आप x की जगह पे 0 पुट कर दीजिए, तो यहाँ 4, यहाँ 5, इसकी पावर 0, 8k और इसकी पावर 0। फिर 5 की पावर 0 कितना होता है? 1 होता है, तो यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ k हो जाएगा। ये इसके अपॉन में जाएगा तो k इज इक्वल टू 4/8 हो जाएगा। तो यहाँ से मिल जाएगा k इज इक्वल टू 1/2, देन k इज इक्वल टू 0.5। तो कौन सा ऑप्शन हुआ? पहला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इस वाले क्वेश्चन को क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। जरा देख लीजिए इस क्वेश्चन को अच्छे से। मैं भी थोड़ा देख लेता हूँ कि वीडियो ऑडियो सही चल रहा है, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है ना वीडियो में? नहीं, फिलहाल अभी तक तो नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं, क्योंकि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस गिवन था। सबको क्लियर हुआ? बोलो यहाँ तक। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मैं क्या क्या करता हूँ, इस क्वेश्चन में बता देता हूँ और इसकी जगह पे अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्लियर हुआ ना? किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट करें। ठीक है, कमेंट कर लें कि कहाँ पर क्या दिक्कत हो रही है, मैं आपको उसका आंसर दे दूंगा। ठीक है बेटा, डाउट नहीं होना चाहिए किसी बच्चे को ना, क्रिस्टल क्लैरिटी होनी चाहिए माइंड में बढ़िया से, है ना? और सब बच्चों का एग्जाम क्लियर होना चाहिए अच्छे से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ये वाला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है? लेट कैपिटल ए, लेट कैपिटल ए आपको एक सेट दे रखा है। क्या दे रखा है? 7 8 9, ठीक है, 16 से दे रखा है, 10 11 12 13 14 50 एंड 60, यहां तक दे रखा है। एंड लेट आपको एक मैपिंग दे रखी है जो कि ए से कहां पर है? नेचुरल नंबर पे है, ए से नेचुरल नंबर पे है। बी डिफाइंड बाय बी डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू, क्या दे रखा है? द हाइएस्ट प्राइम फैक्टर, एफ इज टू द हाइएस्ट प्राइम फैक्टर, हाइएस्ट प्राइम फैक्टर हाइएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एक्स, जो एफ एक्स है वो एक्स का हाइएस्ट प्राइम फैक्टर गिवन है, ऐसा बोल रहा है। फिर हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन द रेंज ऑफ एफ, हाउ मेनी
हाउ मैनी एलिमेंट्स हाउ मैनी एलिमेंट्स आर देयर आर देयर इन द रेंज ऑफ एफ ये क्वेश्चन है भाई। ठीक है, इसके ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन दे रखा है 4, दूसरा ऑप्शन दे रखा है 5, तीसरा ऑप्शन दे रखा है 6 एंड डी ऑप्शन दे रखा है 7। और ये क्वेश्चन कब पूछा गया है? ये पूछा गया है एनडीए 2 2022 में, एनडीए 2 2022 में, सन 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब मुझे बताओ भाई, इस क्वेश्चन को आप कैसे अटेम्प्ट करेंगे? इसकी रेंज बतानी है, ठीक है, और अच्छे से इस क्वेश्चन को करना है। तो ये क्वेश्चन कहाँ से है भाई? ये क्वेश्चन 11th क्लास का सेट थ्योरी वाले चैप्टर से है। 11th की भी जो मैथ है उसका पहला चैप्टर जो है सेट करके है ना, सेट थ्योरी, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो क्या है क्वेश्चन देखो, नहीं सेट थ्योरी है और फंक्शन वाले सेकंड चैप्टर से है ना, फंक्शन वाले चैप्टर से है। ये क्या लिखा हुआ है इसमें? इसमें पहले तो आपको एक सेट गिवन दे रखा है, सेट में 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 तक आपको डिजिट दे रखी है, और आपको एक मैपिंग दे रखा है। मैपिंग क्या दी है? एफ ए से एन, मतलब इसका डोमेन कहां से है? डोमेन ये है। डोमेन क्या है? डोमेन ये है। मैं आपको थोड़ा सा ज्ञान देना चाहता हूं, उस ज्ञान को थोड़ा समझें अच्छे से। अगर आपको ये वाली मैपिंग दे रखी है तो इसमें ये जो होता है वो डोमेन को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? डोमेन को। ये जो होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? कोडोमेन को रिप्रेजेंट करता है। सभी को पता है ये बात। डोमेन का मतलब होता है एक्स की वैल्यू, जो यहाँ पर आप एक्स की वैल्यू रखेंगे वो डोमेन होता है। और जो आपको पूरा एफ एक्स की वैल्यू मिलती है या वाई की वैल्यू मिलती है, इसे हम क्या बोलते हैं? कोडोमेन। ये छोटी सी बात याद रखें आप। मैपिंग अगर आपको दे रखी है तो इसमें ये डोमेन कहलाता है, क्योंकि एक्स की वैल्यू होती है। किसी भी फंक्शन में आप जो एक्स की वैल्यू रखते हैं वही डोमेन होता है। बदले में आपको जो एफ एक्स की वैल्यू मिलती है या वाई की जो वैल्यू मिलती है उसे कोडोमेन कहते हैं। ठीक है, तो ये मैपिंग दे रखी है और आपसे साफ साफ शब्दों में कहा गया है कि जो एफ एक्स है वो क्या है? एफ एक्स द हाइएस्ट प्राइम फैक्टर है। तो आपको बोला गया है कि जो फंक्शन है वो क्या है? प्राइम फैक्टर है, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर है ना। अगर आप उसका फैक्टर करते हैं और फैक्टर करने पे जो सबसे बड़ा प्राइम नंबर होगा वो होगा इसका वैल्यू। फिर बताना है आपको हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन रेंज। तो आपको बताना है कि ऐसे कितने एलिमेंट हैं जो उसके रेंज में होंगे, ऐसे कितने एलिमेंट होंगे जो उसकी रेंज में होंगे। तो कैसे करेंगे भाई इस क्वेश्चन को बताओ? तो इस क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा, देखो कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, ध्यान से समझें तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए मिटाता हूं प्रोसेस को मैं। सबसे पहले देखो स्टार्ट करते हैं 7 से। एफ एक्स दे रखा है हाईएस्ट प्राइम फैक्टर। अगर मैं एक्स की जगह पहले क्या रखूंगा? 7 रखूंगा। यहाँ 7 रखूंगा तो 7 तो खुद ही प्राइम होता है तो 7 आ जाएगा। यहाँ 8 रखूंगा तो 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3। तो 2 क्या है? 2 इसका प्राइम हो जाएगा। 8 प्राइम थोड़ी होता है, तो इसका प्राइम क्या मिल जाएगा? 2 मिल जाएगा। समझ में आ रही है ना बात? और देख लो 9। 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर। तो प्राइम क्या मिल गया? 3। तो यहाँ पर आ जाएगा 9 की जगह पे 3। फिर ऐसे 10 रख दो। जब आप इसमें 10 रखेंगे तो 10 में क्या मिलेगा? 2 इंटू 5 मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा? 2 इंटू 5। देखो 10 का क्या मिलेगा? 2 इंटू 5। और सबसे बड़ा प्राइम तो ये भी प्राइम है ये भी प्राइम है, लेकिन आपसे बोल रहा है हाईएस्ट, और हाईएस्ट प्राइम क्या है? 5। तो यहाँ पर आ जाएगा 5। आपको समझ में आ रहा है ना क्या कर रहा हूं मैं? ऐसे आप 11 रख दीजिए। 11 तो खुद प्राइम है तो रहने दो 11। फिर 12 रख दीजिए। 12 को क्या करेंगे आप? 12 को क्या करेंगे भाई? 4 किया 12, 2 की पावर 2 इंटू 3। तो ये भी प्राइम है ये भी प्राइम है, हाईएस्ट प्राइम क्या हो गया? 3 हो गया। क्लियर हुआ? ऐसे ही 1 3 रख दीजिए, ये भी प्राइम है तो ये रहेगा। वैसे 14 रख दीजिए, 14 का 7 आ जाएगा, 7 दूनी 14 कर लेना। 15 का आएगा 3 पंजे 15 मतलब 5 आ जाएगा। 16 का आएगा 8 दूनी 16, तो 2 आ जाएगा इसका 16। 8 दूनी 16, तो 2 की पावर 4 ही तो रखूंगा मैं 16 को, तो प्राइम आ जाएगा 2।
सबको समझ में आ गई यहाँ तक बात। अब इसमें इससे पूछा गया है रेंज। क्या पूछा गया है? रेंज। ठीक है, हाउ मेनी एलिमेंट्स, तो आपसे पूछा रहा है कि उसकी रेंज में टोटल कितने एलिमेंट आएंगे। देख लो, इनमें से पता लग जाएगा, लेकिन रेंज में कोई भी नंबर रिपीट नहीं होता। 7 है और कहीं 7 दिख रहा है, यहाँ 7, तो इसे काट दो। 2 यहाँ है, यहाँ भी है, तो इसे कैंसिल कर दो। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, दोनों में से एक लेना होता है ना। 3 यहाँ पर है तो और कहीं 3 नहीं लेना है। ठीक है, ये हो जाएगा। 5 यहाँ आ गया है और कहीं 5 है यहाँ, इसे भी काट दो। 11 यहाँ आ गया है और कहीं नहीं है। 1 3 यहाँ आ गया है और कहीं नहीं। तो काउंट करो कितने हैं, 1 2 3 4 5 10 6। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट। तो टोटल कितने एलिमेंट होंगे इसके अंदर? 6 एलिमेंट होंगे। देखना गाइस, कुछ रिपीट तो नहीं हुआ ना? 1 2 3 4 5 6, हाँ 6 हो जाएंगे इसके अंदर। तो टोटल इसके अंदर आपको 6 मिलेंगे। देखना कोई रिपीट तो नहीं हुआ ना? 11 5 एक बार हो गया ना, 3 भी एक बार हो गया, 2 भी एक बार हो गया। हाँ ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। बोलिए सभी बच्चों को यहाँ तक समझ में आया? क्लियर हुआ सभी को? तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन करेंगे। इस वाले क्वेश्चन को मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। ठीक है, बाकी आप थोड़ा सा जानते हैं रेंज के बारे में, नहीं जानते हो बताइएगा। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक? ठीक है, डन। अब इसको मिटा देते हैं। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चीजें समझ में आ रही है ना अच्छे से भाई? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? कोई किसी के साथ दुख तकलीफ हो रहा हो तो बताओ भाई। है भाई साहब, कोई दुख कोई तकलीफ अगर हो रहा है तो बताओ। ठीक है, चलो फिर अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेता हूं मैं क्या है। हाँ ये क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन, इफ एफ अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट, यहाँ दिया है सेक स्क्वायर अल्फा -1, इस तरीके से। और यहाँ दिया है देन व्हाट इज यहाँ दिया है एफ अल्फा प्लस एफ बीटा अपॉन 1 माइनस एफ अल्फा डॉट एफ बीटा। ठीक है, इक्वल टू, क्या लिखा है यहाँ पर? इक्वल टू, ये क्वेश्चन है। ठीक है, और ऑप्शन दे रखे हैं इसमें आपको। पहला ऑप्शन क्या है? एफ अल्फा माइनस बीटा। दूसरा ऑप्शन क्या है? एफ अल्फा प्लस बीटा। तीसरा ऑप्शन क्या है? एफ अल्फा डॉट एफ बीटा। और चौथा ऑप्शन क्या है? एफ अल्फा बीटा। ये क्वेश्चन है। ये कब पूछा गया है भाई? ये पूछा गया है आपसे एनडीए 2 2022। हाँ भाई साहब, सही है क्वेश्चन? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं इस क्वेश्चन में? हो तो बताओ। नहीं सर, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। नहीं दिक्कत है तो भाई कोई बात नहीं। देखो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि एफ अल्फा क्या दे रखा है आपको? अंडर रूट सेक स्क्वायर अल्फा -1, इस फॉर्म में दे रखा है। और आपसे पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। बोलो, बहुत आसान है, बहुत आसान क्वेश्चन है भाई साहब। देखो कैसे करेंगे। एफ अल्फा दे रखा है, एफ अल्फा इज इक्वल टू, सभी को दिख रहा है, सेक स्क्वायर अल्फा। सभी को पता है कि सेक स्क्वायर अल्फा क्या होता है? tan स्क्वायर अल्फा होता है, सब जानते हैं। सेक स्क्वायर अल्फा -1 क्या होता है? tan स्क्वायर अल्फा होता है। अब स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो एफ अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये आ जाएगी tan अल्फा। अब एफ अल्फा इतना हो गया, तो उसी प्रकार से यहाँ बीटा लिखा हुआ है, तो अल्फा की जगह बीटा लिख दो, तो फिर भी तो यहाँ पर tan बीटा ही मिलेगा। मिलेगा नहीं मिलेगा? तो यहाँ से क्या समझ में आया? यहाँ से ये समझ में आया मुझे कि मैं एफ अल्फा और एफ बीटा की जगह पर क्या लगा सकता हूँ? tan अल्फा और tan बीटा लगा सकता हूँ। यहाँ लगा दो, इसमें लगा दो, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो एफ अल्फा की वैल्यू की जगह क्या रखूंगा मैं? tan अल्फा रखूंगा।
एफ बीटा की जगह पे क्या रखूंगा, टेन बीटा रखूंगा अपॉन 1 माइनस एफ अल्फा की जगह पे क्या रखूंगा, टेन अल्फा, इसकी जगह पे क्या रखूंगा, टेन बीटा। क्या ये क्वेश्चन देखा देखा लग रहा है बच्चों आपको कुछ? कोई फॉर्मूला कोई कॉन्सेप्ट लग रहा है कुछ देखा देखा? यस सर, ये तो आपको टेन अल्फा प्लस टेन बीटा अपॉन 1 माइनस टेन अल्फा टेन बीटा आपको साफ साफ दिख रहा है कि सर ये होता है टेन अल्फा प्लस बीटा के इक्वल। होता है या नहीं होता है? हाँ सर जी सही कह रहे हो आप, ये होता है। तो इसकी वैल्यू होती है टेन अल्फा प्लस बीटा। अब देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, जैसे टेन अल्फा एफ अल्फा था, टेन बीटा एफ बीटा था, वैसे टेन अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया, एफ अल्फा प्लस बीटा हो गया। बोलो सबको समझ में आई नहीं आई बात? देखो देखो ध्यान से देखो, खुद देखो एक बार अच्छे से। पहले इसको सॉल्व किया तो टेन स्क्वायर अल्फा, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो एफ अल्फा टेन अल्फा के बराबर, अल्फा की जगह बीटा रख दिया मैंने, तो एफ बीटा इक्वल टू टेन बीटा हो गया। इन दोनों वैल्यू को यहाँ रखा तो ये मिला। ये क्या होता है, टेन अल्फा प्लस बीटा होता है। जब टेन अल्फा एफ अल्फा के बराबर है, टेन बीटा एफ बीटा के बराबर है, तो टेन अल्फा प्लस बीटा एफ अल्फा प्लस बीटा के बराबर होगा नहीं होगा? यस सर होगा। तो कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। बोलो यहां तक सबको समझ आया या नहीं आया? देख लो एक बार, जब तक मैं भी थोड़ा देख लेता हूँ। कोई दिक्कत तो नहीं है ना वीडियो चलने में? नहीं, यहां तक तो अभी फिलहाल कोई दिक्कत नहीं चल रही है। सबको समझ आ रही है ना चीजें? ठीक है, क्लियर। चलो अब आगे बढ़ते हैं, और ये वाला क्वेश्चन तो हो गया है, ये वाला क्वेश्चन करते हैं। चलो क्लियर, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सबको तो चीजें समझ में आ रही है ना बेटा? देखो बार बार मैं वही चीज पूछ रहा हूँ, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर दो भाई, अगर आप वीडियो को अच्छी लग रही है तो लाइक करिए, बेकार लग रही है तो डिसलाइक कर दो यार, क्या बोला जाए। और अच्छी लग रही है तो लाइक करो, बेकार लग रही है डिसलाइक करो, कुछ तो करो भाई। डिसलाइक करो, अगर बेकार लग रही है कोई चीजें, कुछ चीज समझ में नहीं आ रही तो भाई मुझे कमेंट बताओ, कमेंट करो, जिससे मैं आगे चल के उस चीज को सुधारूं, है ना। यहाँ मैं भी सुधारूंगा, क्योंकि भाई पढ़ा रहा हूँ ऐसे ही, आजकल तो लोग डिजिटल बोर्ड का यूज करके पढ़ा रहे हैं, मैं भी पढ़ाऊंगा लेकिन समय के बाद, है ना। फिलहाल आप इसी से काम चलाइए। मैं तो एक ही जानता हूँ यार, तुम्हारे चीजें समझ में आए ना, चीजें जितनी जल्दी समझ में आएंगी उतना फायदा रहेगा। डिजिटल बोर्ड ये तो अब आने लगे हैं, पहले नहीं थे। बोर्ड में पढ़ाते थे, मैं भी पढ़ा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। कभी मौका पड़ेगा तो मैं भी डिजिटल बोर्ड से जरूर पढ़ाऊंगा एक दिन, है ना। फिलहाल कोशिश और तैयारी चलती रहेगी। सामने देखिए अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन है, इफ fx is equal to log 10 बेस पे 1 प्लस एक्स, ठीक है, यह दिया है। देन व्हाट इज 4f4, है ना, 4 डॉट फंक्शन पे f4 प्लस 5f1 माइनस log 10 बेस पे 2 इक्वल टू, देखो ये क्वेश्चन आया है पूरा लॉग पे, इक्वल टू। ऑप्शन दिए हैं आपके सामने, पहला ऑप्शन है 0, दूसरा ऑप्शन है 1, तीसरा ऑप्शन है 2, देन डी ऑप्शन है 4। ये क्वेश्चन है आपके सामने। कब पूछा गया है? एनडीए 19 में पूछा गया है। तो ये है एनडीए 12019, है ना। इस पे ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। बताओ भाई इस क्वेश्चन को आप कैसे करना पसंद करेंगे, हैं बच्चों? कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, बताओ। देखो इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है। अच्छा एक बात मैं आपको और बोलूं बेटा, कोई भी क्वेश्चन जब मैं आपको कराता हूँ ना सॉल्व, तो वीडियो को ना थोड़ा देर रोका करो, देखा करो,
खुद ट्राई करा करो और फिर चेक करा करो कि मैं जो कर रहा हूँ वैसे ही आपने क्वेश्चन किया है या मतलब थोड़ा अलग जा रहा है, किस प्रकार का जा रहा है। करने से पहले खुद ट्राई करा करो एक बार ना। तो क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में आपको देखो एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है लॉग 10 बेस पे 1 प्लस एक्स। एफ एक्स मतलब एफ एक्स दे रखा है लॉग 10 बेस पे 1 प्लस एक्स। तो आपसे इसकी वैल्यू पूछिए कि बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी। तो पहले क्या लिखा है, F4 लिखा हुआ है, तो यहां से पहले F4 की वैल्यू निकाल दो। एक्स की जगह पर 4 रख दो तो क्या बन जाएगा, लॉग 10 बेस पर 1 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर F1 बोला है तो यहाँ पर 1 लगा दो तो क्या बन जाएगा, लॉग 10 बेस पर 1 प्लस एक्स मतलब 2 हो जाएगा। बाकी लॉग की वैल्यू दे रखी है। तो यहां से आपने F4 और F1 की वैल्यू यहां से निकाल ली। अब आप इसको सॉल्व कर दो। किसकी वैल्यू पूछ रहा है, 4, F4 की वैल्यू पूछ रहा है, प्लस 5 F1 की वैल्यू पूछ रहा है, माइनस लॉग 10 बेस पर 2 की वैल्यू पूछ रहा है। सॉल्व कर दो। पहले 4 लिखा, F4 की वैल्यू कितनी है, लॉग 10 बेस पर 5 प्लस 5 F1 की वैल्यू कितनी है, लॉग 10 बेस पर 2 माइनस, और ये वाला क्या दे रखा है, लॉग 10 बेस पर 2। ठीक है सबको यहां तक। कोई दिक्कत है यहां तक किसी को, बोलो। लग तो नहीं रही है फिलहाल कोई दिक्कत। चलो अब इक्वल 4 लॉग 10 बेस पर 5। अब देखो यहां भी log 10 बेस पे 2 की वैल्यू, यहां भी log 10 बेस पर 2 की वैल्यू। तो log 10 बेस पर 2 कितने टाइम, 5 टाइम। log 10 बेस पर 2 कितने टाइम, 1 टाइम। दोनों सेम है ना ये, इन दोनों को कॉमन ले लो। जैसे कॉमन लोगे तो 5 माइनस 1 मतलब 4 बचेगा। तो यहाँ पर आएगा 4 log 10 बेस पर 2। सबको समझ आया क्या करा मैंने, log पढ़ा है ना सभी ने, अरे बच्चों log पढ़ा है ना सभी ने, हाँ पढ़ लो भाई। log नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे जिस दिन टाइम मिलेगा मैं log के बारे में पूरा लेक्चर पढ़ा दूंगा एक दिन। ठीक है, टेंशन मत लो, बस पढ़ते रहो अच्छे से। फिलहाल इतना नॉर्मल कॉन्सेप्ट है, log 10 बेस पे 2, log 10 बेस पे 2 को कॉमन ले लो तो 5 माइनस 1 मतलब 5 माइनस 1 मतलब 4 और log 10 बेस पे ये हो जाएगा। सबको समझ में आया। अब समझो यहाँ पर एक बात और समझो, यहाँ पर क्या दे रखा है आपको, log 10 बेस 4 log 10 बेस पे 5 और 4 log 10 पे ये दे रखा है। तो 4 कॉमन आ रहा है तो 4 कॉमन ले लो तो अंदर क्या बचेगा, log 10 बेस पर 5 प्लस log 10 बेस पर 2, ये तो बचेगा। देखो ये बचेगा, बचा, ये बचेगा। अब एक प्रॉपर्टी और होती है कि log a प्लस log b। अगर log a प्लस log b दे रखा है तो वो किस में जाता है बच्चों, मल्टीप्लाई में जाता है। किस में जाता है, मल्टीप्लाई में जाता है। नहीं पता किसी को तो बता देता हूँ, थोड़ा सा मिटा दूँ ये वाला पार्ट, ये मिटा देता हूँ हल्का सा ना। देखो किसी को नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ, नीचे यहाँ देखो एक प्रॉपर्टी होती है log a प्लस log b, ये होता है log ab। ये फॉर्मूला होता है, इसको याद रखें आप, अगर नहीं पता है वैसे पता ही होगा, ये लगा लेंगे ना। देखो 4 मैंने कॉमन ले लिया, 4 कॉमन ले लिया तो log 10 बेस पर 5 ये दे रखा है log a प्लस log b। क्या लिख दूंगा इसको मैं, इसको मैं लिखूंगा log 10 बेस पर 5 इंटू 2, 5 इंटू 2 तो क्या हो जाएगा 4 log 10 बेस पर 5 इंटू 2 कितना हो गया, 10 हो गया। सबको समझ में आया, कितना हो गया 10। और आपको ये भी पता होना चाहिए 4 इंटू log 10 बेस पर 10 की वैल्यू, log 10 बेस पर 10 की वैल्यू 1 होती है। log 10 बेस पर 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो 4 इंटू 1 आंसर विल बी 4। तो कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे सर ये तो बहुत हेवी लग रहा है क्वेश्चन। अरे भाई तुम 12th के बच्चे हो या 11th के बच्चे हो, मैथमेटिक्स से पढ़ रहे हो, एनडीए की तैयारी कर रहे हो, तो ये क्वेश्चन तुम्हें टफ लगेंगे ना, तो भैया तुम्हारा कभी ना निकलेगा एनडीए। समझ रहे हो ना, ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चनों से डरो मत,
समझ में आई बात या नहीं आई? लॉग का कॉन्सेप्ट है, लॉग अगर आपको नहीं आ रही है समझ में तो लॉग को अच्छे से पढ़िए। लॉग अच्छे से पढ़ेंगे आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं आपको एक दिन वीडियो बनाता हूँ लॉग के बारे में, तब आपको और अच्छे से क्लैरिटी मिल जाएगी क्वेश्चन में। फिलहाल यहाँ तक इस क्वेश्चन को देख लीजिए, जब तक मैं अगला क्वेश्चन देख लेता हूँ कि अगला क्वेश्चन क्या लेने वाला हूं मैं। यहाँ तक क्वेश्चन में आया ना? एक बार विजिबिलिटी देख लूं, चीजें क्लियर हो रही है, कोई चीज रुक तो नहीं रही है बीच में? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं रुक रही है। चलो, यहाँ तक समझ में आया सबको? देख लो। ठीक, चलो अब अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं बेटा।
हेलो गाइस। तो माइक थोड़ा सा डाउन हो गया है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। ये लेक्चर को आज हम यही रोकते हैं, है ना। बाकी अगले क्वेश्चन जो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा। अभी मैंने आपको कम से कम 10-12 क्वेश्चन करा दिए होंगे, अच्छे से प्रैक्टिस करिए। इससे पहले भी मैं आपको 2 वीडियो बना चुका हूँ, आप मेरे प्ले लिस्ट में चेक करिए, आपको मिल जाएगा। तो गाइस, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लोगों को शेयर करें, और लाइक और कमेंट जरूर करते रहें बेटा। जिसको जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगी आप कमेंट करते रहिए, जिससे मुझे पता लगेगा कि मुझको कहाँ पर मेहनत करनी है। ठीक है। तो गाइस बस इतना ही मैं आपसे बोलूंगा। और वीडियो को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, अपने दोस्तों पे शेयर भी करें। बाकी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है किसी भी क्वेश्चन में, तो आप मुझे कमेंट करके उसका सॉल्यूशन पूछ सकते हैं। बाकी आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए बेटा, बहुत अच्छे माइंड के बच्चे हो आप सभी। अच्छे से पढ़ोगे और आप आराम से एग्जाम निकालेंगे। तो बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो गाइस। बाय बाय।